बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। इसके सेकंड चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके सेकंड चैप्टर का नाम है एटम की साहत, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम इसके सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि इसका एटम की साहत के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त, यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह दरियाफ्त हुए, क्या प्रोसीजर, जो कुछ भी है आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्चार्ज ट्यूब मजबूत शीशे से बनी हुई एक ऐसी ट्यूब है जिसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद गैस का प्रेशर कम करने के लिए वैक्यूम पंप भी लगाया जाता है। यानी कि जो ये डिस्चार्ज ट्यूब ये जो दिखाई जा रही है यहाँ पे ये थोड़ी लाइट है, तो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। वहाँ पे ना थोड़ी डार्क होगी, मेरी बुक पे थोड़ी लाइट है, इसलिए आपको लाइट नज़र आएगी। तो यहाँ उन्होंने ना ये शीशे से बनी एक ट्यूब है जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर ना दोनों, यानी कि इसके दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, यानी कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। तो इसके अंदर जो गैस का प्रेशर कम करने के लिए वैक्यूम पंप भी लगाया जाता है। अगर डिस्चार्ज ट्यूब में से गैस का प्रेशर बहुत कम कर दिया जाए तो इसमें से बहुत ज़्यादा वोल्टेज वाली बिजली गुजारी जाए तो ऐसा महसूस होता है कि कैथोड में से रेज निकल रही हैं, जिनके टकराने से मुस्बत इलेक्ट्रॉन्स के पीछे मौजूद सतह रोशन हो रही है। इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया है। यानी कि वो कहते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब एक मजबूत जो शीशा होता है उससे बनी एक ट्यूब होती है। देन उन्होंने बताया कि इसके इसके दोनों तरफ जो है इलेक्ट्रोड मौजूद होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो इसके अलावा इसके अंदर जो गैस का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए वैक्यूम पंप भी लगाया जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब में गैस का प्रेशर बहुत है, यानी कि इसके अंदर गैस के प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वोल्टेज वाली बिजली को अगर हम गुजार दें तो ऐसा फील होगा कि जो कैथोड में से ना, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर बिजली को, वोल्टेज वाली बिजली को गुजारेंगे तो ऐसा फील होगा कि कैथोड में से रेज निकल रही हैं, यानी कि कैथोड में से रेज निकल रही हैं जिनके टकराने से मुस्बत इलेक्ट्रोड्स के पीछे जो सतह होती है रोशन होती है। यानी कि ये जो रेज होती है ना, ये रेज निकल रही होती हैं यानी कि बिजली के गुजारने से ये रेज निकल रही होती हैं, जो कि जिनके टकराने से वो मुस्बत इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं और उसकी सतह रोशन हो जाती है। यानी कि मनफी इलेक्ट्रोड से मुस्बत इलेक्ट्रोड्स की तरफ वो जाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है ना, इसकी जो सतह होती है वो रोशन हो जाती है यहाँ पे। यानी कि वो सीधा नहीं जाती, वो ना मतलब मुस्बत इलेक्ट्रोड्स की तरफ रेस चली जाती है। अगर इसमें से हम बिजली गुजारें ना तो मुस्बत इलेक्ट्रोड्स की तरफ से गुजर जाती है, तो जिनके टकराने से वो मुस्बत इलेक्ट्रोड की तरफ चली जाती है और इसकी जो सतह होती है वो रोशन हो जाती है। तो इन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया है। 1897 में एक बरतानवी माहिर तबियात जोसेफ थॉमसन ने इन कैथोड्स के हवास का मुताला किया, यानी कि उसने इन जो कैथोड रेज हैं, कैथोड्स हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ का उसने मुताला किया। तो इससे पता चला कि जब इसने इन रेज को मुखालिफ चार्ज रखने वाली ये जो इसने एक साइड पे मुस्बत और एक साइड पे मनफी प्लेट्स, ये दोनों प्लेट्स रखी हैं, तो इन प्लेट्स के दरमियान में से गुजारा तो ये रेज मुस्बत चार्ज वाली प्लेट्स की तरफ झुकी। यानी कि जब इनमें से इन रेज को, कहते हैं कि जब इसमें से इन रेज को मुखालिफ चार्ज रखने वाली प्लेट्स, यानी कि ये जो रेज है ना इसको मुखालिफ चार्ज रखने वाली प्लेट्स है, ये दोनों प्लेट्स हैं, एक प्लस और एक माइनस है, मुखालिफ चार्ज रखने वाली प्लेट के दरमियान में से गुजारा तो उसे पता चला जो रेज है ना वो मुस्बत इलेक्ट्रोड्स की तरफ जा रही हैं। उसने दरमियान में प्लेट्स को भी रखा मुखालिफ चार्ज वाली को, लेकिन जो रेज है ना वो मुस्बत चार्ज की तरफ जाना शुरू कर गई हैं, यानी कि उसकी तरफ झुक गई हैं। इससे वाजिया हुआ कि इन रेज पर मनफी चार्ज है। इस तरह नतीजा इस वक्त भी बरामद हुआ जब थॉमसन ने कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा, यानी इसी तरह का नतीजा इस वक्त भी बरामद हुआ जब थॉमसन ने कैथोड रोज को, यानी कि इस तरह का नतीजा बरामद हुआ कि जब थॉमसन ने जो कैथोड रेज है उनको मैग्नेटिक फील्ड में से भी गुजारा। थॉमसन ने अपने तजुर्बात से इन कैथोड रेज की एक निस्बत की कीमत भी मालूम की।
एक कीमत भी उसने मालूम की। तो इस निस्बत को चार्ज टू मास रेशो कहते हैं। इस निस्बत के मालूम होने से इस बात की वजाहत हो गई कि कैथोड रेज ज़्यादातर रेज नहीं बल्कि मनफी चार्ज रखने वाली मादी ज़रात है। यानी कि वो कहते हैं जो कैथोड रेज है ये रेज नहीं है, ये मनफी चार्ज। अब इसने इसके मैस की, इसके निस्बत मालूम की, मैथ ऑफ यानी कि चार्ज टू मैथ रेशो जो मालूम किया, तो उससे पता चला कि ये जो रेज होती है कैथोड रेज, ये दरअसल रेज नहीं होती, ये मनफी चार्ज रखने वाला मादा है। इन ज़रात को बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया, यानी कि बाद में इनको हमने यानी कि इसको बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो जब बात की मदद से ये बात साबित हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में मौजूद ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हर किस्म के एलिमेंट्स के एटम में मौजूद होते हैं। यानी हर किस्म के एलिमेंट्स के एटम में एक ही किस्म के इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यानी कि इन सारे तजर्बे से ये बात साबित हो गई है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में मौजूद, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में मौजूद ऐसे छोटे जो ज़रात होते हैं जो हर किस्म के एलिमेंट्स के, यानी कि जो हर किस्म का जो एलिमेंट है उसके एटम में मौजूद होते हैं। हर किस्म के एलिमेंट के एटम्स में एक किस्म के ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज आपको इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त के बारे में बताया, इसकी जो उन्होंने डायग्राम बनाई है उसको भी मैंने आपको डिटेल में बताया, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। सो तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।